मुकम्मल है, जो मर्जी स्टेट करें, हम मुकाबला करेंगे, हम जलसा करेंगे। ये क्या हो गया अचानक से? देखें, बात यह है कि हम तो बिल्कुल उसी तरह से तैयार थे, तैयारियां भी थी, कंटेनर भी आ रहे थे, अली अमीन भाई उसी तरह से सामान भी लेकर आ रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में। लेकिन मामला ये है कि रात को जब 1 बजे कॉल जाती है अडयाला जेल से कि आपकी मुलाकात जो है उसका शेड्यूल है और आपने आना है, और फिर उन लोगों को भी कॉल जाती है कि आप पहुँचें उधर, आपका शेड्यूल है, आपने जाना है, मजबूरी है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, मामलात हैं, तो डेफिनेटली वो आए। आप देखिए ना कि हम सुबह से खड़े हैं। लेकिन कथा कलामी के लिए माजरत, नईम हैदर पंजोदा साहब। देखें, कॉलें जब जाती हैं ना और जब पैगाम भिजवाया जाता है कि आइए आपकी मुलाकात करानी है, तो डेफिनेटली कप्तान का हुक्म था कि कप्तान ने बुलाया है। और यानी कंसेंसस के साथ, पीटीआई की कंसेंसस के साथ ये कॉल गई है। देखें, कंसेंसस के साथ कॉल नहीं गई, कॉल जो है अडयाला जेल से गई है कि आप आइए, आपकी जो है वो मुलाकात है, मुलाकात करनी है आपने, और ये मामला है, इस मामले के ऊपर आप मेहरबानी फरमा के आइए। और उसके ऊपर जिसको कॉल गई है, मेरा ख्याल में वो खुद बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, कॉल क्यों गई है? कॉल इसलिए गई है क्योंकि आवाम का जो समंदर है वो देख लिया गया कि कंटेनर लगा दी गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई। लेकिन पंजोदा साहब, वलीमा खान साहिबा ने कहा कि आपको ज़रूरत क्या थी खान साहब के पास जाने की? अगर एक फ़ैसला हो चुका था, करते, क़यादत ऑलरेडी फ़ैसले करती है अपनी मर्ज़ी से। जब जलसे की बारी आती है तो क़यादत खान साहब के पास पहुँच जाती है। वलीमा खान साहिबा की ऑडियो लीक हुई, उसमें हमने सुना। देखिए, बात यह है कि खान साहब ने क्यों बुलाया है? अगर खान साहब बुलाएँ तो क्या वो ना जाएँ? वो तो कहते हैं कि खान साहब ने बुलाया हमें। जब खान साहब ने बुलाया उन्हें तो फिर डेफिनेटली उन्होंने जाना था। और खान साहब ने रात को क्यों बुलाया है? रात को क्यों इजाज़त कहा गया कि आपको इजाज़त हो गई है? और 7 बजे कौन इधर फैसिलिटेट कर रहा था कि आप आएँ, आपकी मुलाकात है? हालांकि जुमरात को सेकंड टाइम जो है 2 बजे का टाइम है पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात का, लेकिन 7 बजे कौन प्रोटोकॉल के साथ अंदर ले गया? उनसे पूछें जिन्होंने घुटने टेके हैं, उनसे पूछें जिनको पता चल गया है कि सियासत का बादशाह कैदी नंबर 804 है, जिन्हें पता चल गया कि आज अवाम का समंदर नहीं रुकेगा, जिन्हें पता था कि मौलवी हजरात भी आए हैं, ये काफ़िले भी निकले हैं, अली अमीन भी आएगा, अवाम भी आएगी, अवाम का समंदर भी होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा माफ़ी। लेकिन नईम हैदर पंजोदा साहब, इस कॉल की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉल उस वक्त जाती है जब एक जानिब आप ये दावे कर रहे थे, क्लेम्स कर रहे थे कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां पकड़ ली हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग यहाँ पर आप ला रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब 1-2 हफ्तों से तैयारियां कर रहे थे, अचानक रात को क्या हो जाता है? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि कॉल जो है हमारी तैयारी थी, लेकिन कॉल जो है करवाई गई। किसने करवाई? पूछें, मैं नाम लूँगा, आप काट देंगे। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि हम बंद कमरों में कोई फैसले नहीं करते। देखिए, हम जो करते हैं अवाम के सामने करते हैं। देखिए, इमरान खान अडयाला जेल में है, अगर बाहर आते तो बाहर आके अनाउंस कर देते, खान साहब ने उन्हें कहा कि आप जाके अनाउंस करें, तो उन्होंने किया। बंद कमरे के अंदर तो अनाउंस नहीं किया। नहीं, रात को जब कॉल गई है उससे पहले जाहिर सी बात है एतमाद में लिया होगा आप लोगों को। देखें, जो रिपोर्ट्स हैं ना, जिन्होंने तूफ़ान मचा दिया कि अवाम का समंदर नहीं रोक पाएगा, तो फिर उनसे पूछें जो एक स्टेप पीछे हटे हैं, जो कहते थे कि इनके साथ अवाम नहीं है, कौम नहीं है, उनसे पूछें कि उन्होंने रात को क्यों जो है वो कॉल करवाई, उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों इजाज़त दी सुबह 7 बजे, उनसे पूछें कि इमरान खान जो है वो जिसको आप कहते थे कि जिसके पास कुछ है ही नहीं और वोट भी जो है वो धांधली की गई है, उनसे पूछें कि आज फिर क्यों डरे हैं, क्यों खाइफ थे, क्यों कर्फ्यू नाफज किया गया, क्यों कंटेनर लगाया गया, क्यों मोटरवे बंद की गई, क्यों जीटी रोड बंद किया गया, क्यों लिंक रोड बंद की, क्यों छापे मारे जा रहे थे, क्यों लोगों को उठाया जा रहा था, क्यों जलसागाह के ऊपर पहुंचे, क्यों एनओसी कैंसिल की गई, किसकी वजह से की गई, किसने फ़ोन किया एनओसी कैंसिल करने का? तो उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है कि इमरान खान जो है ना वो जीत चुका है, उन्हें सब पता है। लेकिन मैं आपको वाज़ह करना चाहूँ कि ये आखिरी टाइम हमारी तरफ से भी रात को कहा गया है कि ये आखिरी दफ़ा है कि जब पोस्टपोन किया गया है, और जो हालात हुए या पेश किए गए या जो रिपोर्ट्स थी या जो मामला हुआ, तो वो सारा मामला को देखते हुए। नईम हैदर पंजोदा साहब, ये तो वही बात हो गई कि हर दफ़ा कहते हैं कि शेर आया, अगली दफ़ा जब रियल में आप जलसा करेंगे तो अवाम जो आपके कारकुनान है, सपोर्टर्स हैं, वो तो कहेंगे कि भाई एंड टाइम पे आप लोग कैंसिल कर देंगे, तो इससे वो लोग उनका जो जज्बा है वो कम नहीं होगा। देखें, यकीन मानिए, मैं ख़ुद बड़ा परेशान हूँ, मैं ख़ुद बड़ा अपसेट हूँ, और कल से मैं ट्वीट भी किया था। बात यह है
कि हर एक के इमोशन इसी तरह से जुड़े हैं। बड़े लोग गरीब बेचारे दूर दूर इलाकों से आए, कुछ ये सिंध से खड़े हैं, ठीक है, स्पेशल जलसा अटेंड करने के लिए। इसी तरह से लोग आए, गिरफ्तारी दी, सारा कुछ किया। बहुत मुश्किल है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि ये हर्डल्स हैं, ये परेशानी है, हम जंग की हालत में हैं। एक प्लान आप बनाते हो, एक प्लान अल्लाह ताला बनाते हैं, हो सकता है इसके अंदर अच्छा हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन जलसा होगा उस दिन आवाम आएगी। अभी आपने मीडिया टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें 2-2 बजे तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, 11-11 बजे तक आप वेट करते रहते हैं। तो जब कॉल आई आपके आज़म सवाती साहब को, बैरिस्टर गौर साहब को, तो उन्होंने पूछा नहीं कि भाई क्या अचानक हो गया कि 7 बजे आप हमें बुला रहे हो? आप लोगों ने सवाल नहीं किया? वैसे तो आप लोग गिले शिकवे करते हैं कि हमें 2 बजे तक अलाउ नहीं किया जाता। देखें, उनको बताया गया कि खान साहब ने आपको पुकारा है, आप आइए, हम जो है वो जनाब आप आइए और आके बात कीजिए। तो डेफिनेटली वो आए और उन्होंने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ दिया कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तो खान साहब को अगर एग्री किया गया है, आपकी क़यादत ने एग्री किया है ना फिर तो? नहीं, देखें, जो उन्होंने हमसे क्योंकि मेरी तो मुलाकात नहीं, जो 3 लोगों ने बताया है उन्होंने यही कहा है कि खान साहब ने जो है हमें बुलाया, हम गए, खान साहब ने भी बात की, हमने भी बात की, आपस में बातचीत हुई, और खान साहब की हदायत के ऊपर उन्होंने कहा कि जलसा जो है वो मुलतवी, क्योंकि वो ना कहते तो फिर कभी उसके बाद भी हमायूं अहमद साहब मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये लास्ट टाइम मैंने कहा है, लेकिन अगली दफ़ा जो ज़िम्मेदारी है वो खान साहब पर आयद नहीं होगी कि खान साहब ने हमें कहा है तो हम कॉल दे रहे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया। आपकी बार भी तो शेर अफजल मरवत साहब ने जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँ। आपकी की बार तो आप लोगों ने फैसला किया था। देखें, खान साहब ने अनाउंस किया, खान साहब ने फैसला किया, खान साहब के सामने तमाम हक़ाइक़ पहुँचे, रात को पहुँचे, सुबह पहुँचे, जिस वक्त भी पहुँचे, खान साहब के सामने हक़ाइक़ पहुँचे। हक़ाइक़ पहुँचने के बाद खान साहब ने फैसला किया। तो खान साहब ने जब अनाउंस किया तो फिर डेफिनेटली हम तो नहीं उस चीज़ की वायलेशन कर सकते। क्या खान साहब को बताया नहीं होगा कि पूरी जो KPK की मशीनरी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-3 हफ्तों से इंतज़ार किया जा रहा है, कारकुन चार्ज हैं, खर्चे हो रहे हैं, आप लोग मुकम्मल तौर पर तैयारियां एट द एंड अब कर चुके थे? नहीं, डेफिनेटली बताया गया होगा, सारी तफसीलात दी गई होंगी, सारे हक़ाइक़ उनके पास बताए गए होंगे, क्योंकि मैं तो गया नहीं और मुझे तो जाने नहीं दिया जा रहा, और मुझे तो रोका हुआ है, मुझे तो नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि आप पास बैठ जाते हैं। खान साहब का मौक़िफ़ एक चीज़ लेकर आप आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? आप लोगों ने रात को कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है, क्या फैसले हुए उसमें? देखें, कोर कमेटी का इजलास हुआ है, कोर कमेटी ने फैसला किया है कि अब जो जलसे की अनाउंसमेंट जो 8 तारीख के लिए NOC दी गई है, अब 8 तारीख को जो टाइमिंग है या शेड्यूल है या मन उसके ऊपर सारा करना है, उसके ऊपर अभी अलामिये के अंदर तो नहीं आया, लेकिन जिस वक्त आएगा जो चीज़ तय हो जाएगी फिर उस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जाएगा। और NOC देकर अगर कैंसिल करते हैं तो फिर भी हम जलसा हर सूरत करेंगे और तमाम ज़िम्मेदारी खुद लेंगे। फिर ये नहीं होगा कि रात को फिर खान साहब से कॉल करवाओ और फिर बुलाओ और फिर अनाउंस करवाओ, नहीं, इस दफ़ा जलसा हर सूरत होगा, जलसा हर सूरत होगा इंशाल्लाह। आपकी बार रात को कॉल आती है तो रात को आप लोग कॉल पिक करेंगे या कॉल नहीं पिक करेंगे? देखें, इस दफ़ा खान साहब ने भी कह दिया कि ये आखिरी दफ़ा है, तो लिहाजा जब खान ने कह दिया, हमने कह दिया, तो फिर बात तय हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनीम हैदर पंजोता साहब।